सही है, मैं 4 बजे आ जाऊंगी। थैंक यू याद दिलाने के लिए। वैसे नाज़ो, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है मैंने? अपनी शॉपिंग तो तुमने अच्छी जगह से कर ली, यहाँ तक कि अपने लिए ब्रांडेड चीजें भी खरीद ली, और मेरी बीवी की शॉपिंग लोकल मार्केट से हो रही है। ये क्या तरीका है? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो राहिल? इस भी लहजे में बात कर रहा हूँ तो अपनी गलती पर तवज्जो दो और इस रवैये का जवाब दो मुझे। तुम्हें किसने बोला है कि अब्रिश की शादी की शॉपिंग किसी लोकल मार्केट से हुई है? बस कर दो नाज़ो, मुझे सुंदर साबी ने सारी चीजें दिखाई हैं। तो ये सुंदर सापी ले बैठी है। क्या हो गया? ये क्या तरीका है? क्यों चीख रहे हो? अम्मी शुक्र है आप आ गई हैं। पूछे अपने बेटे से, अब ये मुझे अब्बा की दी हुई हर चीज गिनवाएगा। बीवी के आने से पहले ही बीवी की हिमायत करने खड़ा है। That's none of your concern, नाज़ो। मेरा हक है अपनी बीवी से प्यार करना और ये डिमांड करना कि वो वही कपड़े पहने जो मेरी बहन पहनती है। तुम बस मुझे मेरी बात का जवाब दो। राहिम, अम्मी इधर ही खड़ी हैं, पूछ लो उनसे कि शादी की शॉपिंग मैंने नहीं उन्होंने की है, तो बेहतर होगा मुझे कोई सवाल ना करो। अम्मी आपने? तुम कुछ हया करो। अब तुम औरतों की खरीदारी के मामले में भी बोलोगे? तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए राहिम। हम तुम्हारी मर्जी की लड़की से, तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा एहसान कर रहे हैं आप? दो पसंद करने वालों के बीच में शादी होती है अम्मी, और क्या होता है? पर ये जो फेवरेटिज्म है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अम्मी। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि हर लड़की अपने घर में नाज़ो ही होती है। तो तुम्हारा क्या तरीका है भाई? तुम हर बात मुझ पर डालकर सांप क्यों निकल जाती हो? तुम तो मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दोगी। अम्मी, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी प्यारी सी अम्मी, और मेरी आप हर बात मिनटों में संभाल लेती हैं। वैसे आपको क्या जरूरत थी सुंदर सापी को जाके सब थमाने की? तुम्ही ने तो कहा था कि आप सुंदर सापी को जाके सब कुछ समझा दें। लेकिन इसका ये भी तो मतलब नहीं था ना कि आज के आज ही समझाना है सब कुछ। नाज़ो, तुम्हारी ये गोल मोल बातें ना मुझे समझ नहीं आती हैं। अभी कुछ खवातीन आई हैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। आओ, आकर उनसे मिलो। फजूल बातें हर वक्त। बन गई चाय? बस थोड़ी देर में बन जाएगी। भाभी, मैं नाज़ो को समझती थी कि वो बहुत लाडली है, लेकिन वो तो लाडले होने का फायदा उठा रही है। अब क्या कर दिया हमारी लाडली नंद ने? भाभी, आप मानेंगी नहीं मेरी बात। भाभी, आपको पता है उसने अपने लिए इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस लिए और अब्रिश के लिए उतनी लो क्वालिटी के, और एक भी ड्रेस बड़े पापा के आउटलेट का नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये सोचने वाली बात है। और आपको ये इतनी सी बात लग रही है? हाँ, कम से कम उसने अब्रिश के लिए नए जोड़े तो लिए, वरना छोड़ो, रहने दो। क्यों छोड़ो भाभी? बताइए ना क्या बात है। वो चाहती ना तो अपने उतरे हुए कपड़े उसकी बरी में रख देती, जैसा उसने मेरे साथ किया था। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि हर इस्तेमाल करदा चीज, हर उतरी हुई चीज। और कुछ कपड़ों में तो दाग धब्बे भी थे। चाय निकालो ना तुम्हारे लिए। क्या आप सच कह रही हैं? काश ये झूठ होता, मगर ये उतना ही सच है जितना जानबूझकर तुम्हें उमर के साथ कमरे में लॉक करना था।